अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद असलम और आप देख रहे हैं वलीद असलम ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 है। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि हमने दो टूल देखने हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन और न्यू डॉक्यूमेंट पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने देखने हैं इसके दो टूल, बहुत ही सिंपल से और बेसिक टूल्स हैं दोनों। तो एक है उसमें उनमें से मूव टूल और दूसरा है उनमें से मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर चार टूल फर्दर आ जाते हैं। हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो सबसे पहले इनका मैं फंक्शन बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी चीज़ की बात नहीं समझ में आ रही तो वो कमेंट में ज़रूर पूछें, वी विल रिस्पॉन्ड यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, पहले से बनाया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ ओपन पे जाता हूँ और एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम माय सिस्टम, अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं फर्स्ट किया मैं इसे ले लेता हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन हो रहा है, ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट। ये कोई डॉक्यूमेंट है तो अब आप मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ये उसकी फाइल टाइप होता है, ये उसका जूम परसेंटेज होता है, ये कलर मोड और ये उसके बिट्स होते हैं। तो इसमें आपको फिर ये आपको अब 100% पे इतना नज़र आ रहा है, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका ये इंडिकेशन होगा कि परसेंटेज यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे उस इमेज को उतना ही हमें बड़ा नज़र आना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम एक और पिक्चर इसमें इंपोर्ट करके दिखाई थी, उसका परसेंटेज कम थी लेकिन उसका व्यू बड़ा नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इसकी मूव टूल की। तो मूव टूल की जो शॉर्टकट की है वो है वी। तो जिस तरह मैं मूव टूल के ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो इसने साथ लिख दिया है कि ये मूव टूल है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो वी है। कि अगर आप कहीं भी हैं पूरे, मतलब मैं ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं वी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, ये मैंने वी प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली मूव टूल को सिलेक्ट कर दिया। मूव टूल के हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो मूव टूल बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है, जिस तरह नाम ही उसका बता रहा है कि ये एक मूव टूल है। तो जो चीज़ों को जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जो हमने कोई इसमें एडिशन की है, कोई हमने इसमें लेयर ऐड की है, तो उनको इधर से उधर मूव करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक गलती सब लोग करेंगे, जिस तरह अब ये इमेज है मेरे सामने खुली हुई, कंप्यूटर सिस्टम जो भी है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के मैंने होल्ड करके इसको ये मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो आगे हमें एरर दे देगा। क्या कह रहा है एरर में, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। उसके कहने का मतलब है कि लेयर जो है वो लॉक हो चुकी है, लॉक हुई है और हम मूव टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि लेयर हमारी लॉक है तो हम इस पर नहीं कर सकते इसको मूव, यानी मूव टूल नहीं यूज़ कर सकते। तो लेयर का आप लेयर को देखें तो लेयर हमारा ये लेयर पैनल है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये लेयर पैनल है। तो यहाँ पे लेयर के ऑप्शंस आ रहे हैं। लेयर का एक अलहदा टॉपिक बनता है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेयर पैनल को ही डिस्कस करेंगे और लेयर के इम्पोर्टेंस क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले लेयर में ये आपका प्रीव्यू आ जाता है कि आपने इसको शो करना है कि नहीं करना। प्रीव्यू कह सकते हैं इसको। ये फोटोशॉप इसको इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी का नाम दे रहा है कि ये लेयर विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। मैं इसको जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये कुछ नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि लेयर लॉक्ड है। यहाँ पे लेयर के ऊपर लॉक नज़र आ रहा है। तो इस लेयर को अनलॉक कैसे करना है, कुछ आपके काम होते हैं जो लेयर को अनलॉक करना ही पड़ता है, कुछ आप बगैर लेयर को अनलॉक किए वो काम करते हैं और कुछ को ही लेयर अनलॉक करके चाहिए और कुछ को लॉक करके काम करना चाहिए। तो पहले तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये देखें मैं दोबारा करता हूँ। ये मैं इस लॉक पे ले गया और मैंने इसको डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक किया मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स खोल आया। इस बॉक्स में पूछ रहा है कि आपकी लेयर का नाम क्या रखना है और आपकी लेयर का कलर क्या है, आपका मोड कौन सा है लेयर में, तो और ओपेसिटी क्या है लेयर की। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा काम सिर्फ लेयर को अनलॉक करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा और हमारी लेयर अनलॉक हो चुकी है। आपने देखा यहाँ से लॉक का जो है वो आइकन वो भी चला गया है। उसने बैकग्राउंड से लेयर का नाम भी लेयर 0 कर दिया है। अब ये यहाँ से विजिबिलिटी भी इसकी ऑन ऑफ हो रही है कि मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट
नज़र आ रहा है। अब इस पर कुछ नहीं है और ना ही मूव टूल किसी चीज़ को पिक कर रहा है। इसी तरह मैं इसको ऑन करूँगा तो वो हमारी जो था डॉक्यूमेंट वो वापस आ गया है। और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर ये पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स को कहते हैं एंकर पॉइंट्स, इनको एंकर पॉइंट्स कहते हैं। इन एंकर पॉइंट से हम इसको साइज को मूव कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये पॉइंट्स कब आए? जब हमने लेयर को लॉक किया। तो ऑल द फंक्शन यू कैन डू ऑन अ लेयर इज आफ्टर अनलॉकिंग इट। क्या आप लेयर को अनलॉक करने के बाद ही इस पे कुछ काम कर सकते हैं। अब हम इसको मूव करके इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, यहाँ कर सकता हूँ, वहाँ कर सकता हूँ, कुछ भी मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो मैं इसको इसकी अपनी जगह पे वापस लेके आता हूँ। अब आपने एक और चीज़ नोट की, जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसके ऊपर साथ में एंकर पॉइंट्स आ गए जो कि इसको जब लॉक थी तो नहीं आ रहे थे। तो इन एंकर पॉइंट्स का फंक्शन है कि यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने इसको किसी इमेज को लगाना है, किसी चीज़ में किसी डिज़ाइन लगाना है या अपनी इमेज में कोड वगैरह लगाना है, उसकी एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे या आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, वो सारी साथ साथ की चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखिएगा, अब ये मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको इसका ये हो गया। कंट्रोल प्रेस करने से आपके पास आ जाता है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये भी साथ, तो मैं इसको किसी भी एंगल में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, तो मैं इसको इधर से कर सकता हूँ, वाइड कर सकता हूँ एक ही साइड से। इसके बजाय इसके कि मैंने ये एक साइड से मैंने कोई कंट्रोल नहीं पाया और मैं इसको कर रहा हूँ, अब तो मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा तो वो सारा मूव हो रहा है। लेकिन कंट्रोल करने से, कंट्रोल प्रेस करने से सिर्फ उस एक एंकर पॉइंट को लेके हुए मूव कर रहा है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, और शिफ्ट प्रेस करने से ये इसी तरह छोटा बड़ा होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी में होगा। इसका फ़र्क मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं बगैर शिफ्ट प्रेस किए इसको ऐसे छोटा कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इस तरफ छोटा हो रहा है, इस तरह कर रहा हूँ तो इस तरफ छोटा हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको करूँगा, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ तो ये एक ही प्रोपोर्शन में, जिसे हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, उस एस्पेक्ट रेशो में हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास मूव टूल के कुछ फंक्शन। और हाँ, आल्ट प्रेस करके मैं अगर करूँगा तो ये ऑल साइड से इक्वली करेगा, लेकिन इसको ये काम भी साथ साथ करेगा कि ये एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये सिर्फ उसको छोटा बड़ा करेगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट और आल्ट दोनों इकट्ठे प्रेस करके इसको फंक्शन करेंगे तो ये देखें, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करने से ये शिफ्ट अपना काम कर रहा है कि वो यूनिफॉर्मिटी रख रहा है दोनों साइडों से, और आल्ट अपना काम कर रहा है कि ये हर साइड से उसको छोटा बड़ा कर रहा है। यानी इसमें आपके पास कंट्रोल का फंक्शन आ गया कि आपने एक एंकर पॉइंट को मूव करना है, आपके पास शिफ्ट का फंक्शन आ गया कि आपने यूनिफॉर्म करना है, आपके पास आल्ट का ऑप्शन आ गया कि आपने हर साइड से इक्वल करना है। अगर आप शिफ्ट और आल्ट एक साथ प्रेस नहीं हो रहा या कोई इशू आ रहा है तो आप इसको एक और तरीका भी कर सकते हैं कि मैंने इसको जब यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स लिए, ट्रांसफॉर्म करने का शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल टी। अगर आप एडिट में जाएं और यहाँ पे आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, और इसके साथ है फ्री ट्रांसफॉर्म। आप कंट्रोल टी करेंगे और ये आपका फ्री ट्रांसफॉर्म लग जाएगा। आप यहाँ से इसको देखें तो ये आपको बताएगा ये इसकी एस्पेक्ट रेशो है। तो आप इसकी एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन रखते हुए बगैर शिफ्ट दबाए आप इसको इस तरह छोटा बड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा इजीली। और फिर आप इसको उसी को उसको एस्पेक्ट रेशो को रखते हुए आप इसको आल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई भी काम अगर अब मैं इसको कोई और फंक्शन करता हूँ इस पर तो ये नहीं करेगा, मैं कोई ना कोई दूसरा टूल लगाएगा तो मुझे कहेगा अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो मैंने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो मैंने इसको थोड़ा बहुत एडिट किया है उसको अप्लाई करो, उसको फंक्शन में लाओ। तो उसको अप्लाई करोगे तो अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो अब ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये क्रॉप टूल भी सेलेक्ट हो गया, अब कुछ भी हो गया। अब मैं इसको दोबारा अगर बड़ा करता हूँ, ये देखें, तो अप्लाई करने का सिंपल फार्मूला ये है कि आप यहाँ पे आपको एक टिक नज़र आ रहा है ऊपर प्रॉपर्टी बार में, और एक यहाँ पे आपको इसका कैंसिल ट्रांसफॉर्मेशन का वो सर्कल नज़र आ रहा है, ये कैंसिल कर दो या डन कर दो। तो इसकी शॉर्टकट की एंटर है, मैं इसको एंटर क्लिक किया तो मैंने ये इसने उसको यहाँ पे डन कर दिया। ठीक हो गया। तो मैं इसको हाँ, अनडू की जो है हमारे पास, अनडू की है कंट्रोल आल्ट जी।
मैं कंट्रोल आल्ट जी से इसको अनडू कर रहा हूँ। कंट्रोल जी है लेकिन वो सिर्फ एक अनडू करती है आपका, ये देखें कंट्रोल जी सिर्फ आपका एक अनडू करती है, लेकिन मैं कंट्रोल आल्ट जी करूँगा तो वो साथ साथ आपको वो, वो भी दिखाएगा। ये हमारी लेयर डुप्लीकेट हो गई थी, तो मैं इतना इसको री अनडू कर लिया को जहाँ पे लेयर हमने अनलॉक की थी वहाँ तक चला गया, यानी इतना इसका अनडू का ऑप्शन होता है। और रीडू का ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट जी, कि आप कंट्रोल शिफ्ट जी करके इसको जो जो करें, जो जो आपने किया होगा आपने इसको अनडू किया है, तो आपने गलती से उसको ज़्यादा अनडू कर लिया तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मूव टूल का फंक्शन। अब नेक्स्ट ये इसमें कुछ है कि आप ऑटो सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑटो सेलेक्ट में आप फिर यहीं से सिलेक्ट करके कर सकते हैं, आपको बार बार लेयर में जाना पड़ेगा। और फिर आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं, तो ये आपको जिस तरह ये एंकर पॉइंट से मैं इसको टिक हटा देता हूँ तो आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल चले गए हैं। अब आप इसको कंट्रोल टिक करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो और आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल वैसे ही आ जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरफ। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी एक नहायत ही आसान सा और बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है, लेकिन सिलेक्शन टूल्स का फोटोशॉप में ये है जिस जिस तरह हम फोटोशॉप में प्रोसीड करते जाएंगे हमारे जो सिलेक्शन टूल है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। पहले हम मार्की टूल से करेंगे, फिर हम लासो टूल से करेंगे, फिर हम वन टूल से करेंगे, फिर हम पेन टूल तक इसमें जाएंगे, और हर एक की सिलेक्शन पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो मैंने आपको कहा कि हमने अब मार्की टूल करना है। मार्की टूल का सिंपल सा काम है, आप इनके नाम से लग रहा है ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ये आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल है, ये आपके पास सिंगल रो मार्की टूल है, ये आपके पास सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो मैं इसको ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल को। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लिया, आपने इसकी प्रॉपर्टी बार में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली कि आपको ये कह रहा है कि ऐड टू द सिलेक्शन, ये आपको कहेगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये आपको कहेगा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। यहाँ पे इसका फैदर का ऑप्शन है, फैदर में आपको बताता हूँ क्या होगा। ये एंटी एलियास का ऑप्शन है, ये आपके स्टाइल का ऑप्शन है कि आपने किस स्टाइल में इसको इंक्रीज करना है, फिक्स रेशियो में करना है, फिक्स साइज़ में करना है, तो फिर आपको ये यहाँ पे साइज़ बताना पड़ेगा कि मैंने इस साइज़ में इसको क्रॉप करना है, इसको सिलेक्शन करनी है, तो वो आपको उस साइज़ में बता देगा। अब आ जाए हमारे टूल की तरफ। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल में ये देखें हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इस रेड लाइन को, और यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन सिलेक्ट होगी। सिंपल एंड इजी टास्क टू सिलेक्ट रेगुलर शेप इज़ द रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब देखें, अब वो कह रहा है कि आप मूव टूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की। हालांकि मैंने तो लेयर सेलेक्ट की है आपके सामने। गलती क्या हुई है मुझसे, आप देखें, मैं इसको बैक करता हूँ और मैं इसको लेयर को पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरी लेयर सिलेक्ट हो गई है, अब मैं इसको लेके इसको यहाँ पे क्रॉप करता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव टूल लूँगा और अब मैं मूव टूल से इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको मूव टूल के इसके बॉटम पे लाना चाहूँ, मैं साइड पे करना चाहूँ, कहीं इसको गायब करना चाहूँ, मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिप्टिकल मार्की टूल, सॉरी। तो ये एलिप्टिकल मार्की टूल है, इससे हम किसी भी चीज़ को सर्कल में अगर हम कुछ क्रॉप करना चाहते हैं, मैं यहाँ से लेकर कहता हूँ कि इस एलसीडी को मैं इधर सर्कल में क्रॉप कर लूँ, तो मैं इसको मूव टूल के, ये देखें मैंने इसको सर्कल में क्रॉप कर लिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रेडीमेड शेप्स है, मतलब सर्कल में क्रॉप करेगा, आपके पास रेक्टेंगल में करेगा। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल ये क्या करता है कि ये आपके पास एक रो में इसको सिलेक्शन करता है। आपने इसको रो को सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसको, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, देखें इसने सिर्फ उतना ही सिलेक्ट किया एरिया जितना मैंने इसको लगाया था। अब इसी ना ये इंक्रीज़ कर रहा है उसे, ना ये डिक्रीज़ कर रहा है। ये इसलिए यूज़ होता है, आप लाइनिंग कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ इस रूलर के हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके मैं बाद में इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका इतना ही फंक्शन है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यूज़ तो ऊपर वाले दोनों इतने नहीं होते, लेकिन आप यहाँ अपने रेगुलर शेप सेलेक्ट करनी है, किसी भी आपने फ्लैक्स में से, किसी इमेज में से, किसी भी चीज़ में से आपने रेक्टेंगुलर पार्ट निकालना है और सीधा सीधा निकालना है, तो आप इसको यूज़ करते हुए उसे निकाल सकते हैं। अच्छा, मार्की टूल का जो है शॉर्टकट की, वो क्योंकि मार्की टूल है तो मार्की एम से बनता है, तो फिर ये मार्की ही आएगा, एम ही आएगा इसका टूल।
तो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का शॉर्टकट आर नहीं बनाना, ये एम है। तो इसको आप आर सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें जितना आपको पोर्शन चाहिए, और आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मूव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने मूव टूल नहीं लिया हुआ, ये सिलेक्शन को मूव कर रहा है। जो मार्केट टूल का ये जो साथ कर्सर आ रहा है, ये सिलेक्शन को मूव कर रहा है कि आपने एक सिलेक्शन कर लिया, आपको याद है ओहो यार मैंने तो यहाँ से नहीं करनी थी, यहाँ से करनी, तो आप उसको मूव करके सिलेक्शन को वहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर आप लेंगे अपना मूव टूल और उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसको फिर से इमेज को न्यू वाली में लेके आता हूँ ताकि इसके जो खराबियाँ आई हैं वो ज़रा ठीक हो जाए। ये तो अब मार्केट टूल के फर्दर फंक्शन, ये आपका है ऐड टू सिलेक्शन टूल। हाँ, इसका क्या फंक्शन है? फर्स्ट किया मैंने इस मॉनिटर आउटपुट वाले टैब को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मेरी कोशिश है कि मैं 2-3 टैब्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लूँ। मैं इस टैब को सिलेक्ट करने आता हूँ तो मेरा पीछे वाला जो टैब है वो डीसिलेक्ट हो गया। उससे क्या हुआ? डीसिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको साल लगा लूँगा। उसका नंबर क्या है? ऐड टू सिलेक्शन। तो उसका टाइटल है ऐड टू सिलेक्शन। मैंने इसको सिलेक्ट किया, साथ ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं जितना मर्जी सिलेक्ट करूँ, जहाँ से मर्जी सिलेक्ट करूँ वो मुझे मैं साथ इस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ माउस आउट इनपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चाहे यूएसबी फ्लैश ड्राइव इनपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं सारा मेरे पास अब सिलेक्ट हो गया। ये बीच में इसके स्लॉट्स हैं लेकिन अब ये सिलेक्ट हो गया। तो ये है ऐड टू सिलेक्शन टूल। क्या आपने कहीं सिलेक्शन छोड़ दिए, बाद में आपको याद है हो नहीं यार मैंने तो आगे भी सिलेक्शन करनी थी, तो डोंट वरी, आप ऐड टू सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और आगे सेलेक्ट करते जाएं। अगर आपको नहीं ये मतलब बार बार उधर जाना फिर नीचे आके वर्क स्पेस पे काम करना, आप सिंपल कंट्रोल प्रेस करें। मैंने इसको यहाँ पर रखता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके, तो मैं ये कंट्रोल प्रेस किया और मैं इसको सॉरी कंट्रोल प्रेस करके इसको सारे को मैं साथ साथ ले सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट है सॉरी कंट्रोल नहीं शिफ्ट, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको साथ साथ ले सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगी। डी सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में प्रेस करूँगा तो मेरे जो जितना भी मैंने को सिलेक्ट किया हुआ है वो सारा कुछ डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की साथ साथ लिख लिया करें, कंट्रोल डी है इसकी डी सिलेक्शन की शॉर्टकट की। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है कि आपने कोई भी सिलेक्शन कर ली है, अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट डी सिलेक्ट कर दूं या इसमें तो उसको पार्ट को रिमूव कर दूं। तो हमने सिलेक्शन तो बना ली, अब मैं इसके ऊपर ये इस तरह सिलेक्शन बनाता जाऊँगा, उतने पार्ट को ये डी सिलेक्ट करता जाएगा, यानी उतने पार्ट को सेपरेट करता जाएगा इसमें सिलेक्शन में से। तो ये आपने देखा कि इसमें मैं कलर कर लेता हूँ कोई भी, तो एक मिनट फोरग्राउंड कलर मैं इसमें भर लेता हूँ। और ये देखें ये सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन को मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करके मैं इसको ये इस सिलेक्शन में से इसको रिमूव करता जा रहा हूँ। और ऐड सिलेक्शन करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्शन और बनाता जाऊँगा और उसमें साथ साथ कलर करता जाऊँगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल। फैदर का हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फैदर आगे भी यूज़ होना है, फैदर का हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।